नमस्ते। वाइटल एजुकेशन एकेडमी में जिनकी इच्छा हो रही है पढ़ने की, वे ज़रा अपनी इच्छा पर और विचार करें, इच्छा को मरने न दें। वाइटल एजुकेशन एकेडमी में आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वास्तव में क्या क्या लाभ होगा, बिल्कुल मैं स्पष्ट शब्दों में लाभ गिना रहा हूँ। वाइटल एजुकेशन एकेडमी, जिसका कि मैं संचालक हूँ, ऐसे कह लीजिए कि एजुकेशन डायरेक्टर मैं ही हूँ, और मैं अपनी योग्यता के आधार पर जिस तरह की शिक्षा बच्चों को देता हूँ, जिस तरह से शिक्षा देता हूँ, जो विधियाँ, जो टेक्निक बताता हूँ, जो मेरे अंदर है उनको जो मैं बताता हूँ, इससे प्रत्येक बच्चा बहुत लाभान्वित होता है। आपका बच्चा जैसे कक्षा 3 में पढ़ता है, कक्षा 4 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, 5 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है, 8 में पढ़ता है, आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, आप हमारे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो अन्य से मुझसे क्या हो जाएगा, मतलब सब लोग अपनी विशेषता बताते हैं, तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। अब कोई विद्यालय के लोग अथवा मतलब कि कोई अभिभावक इसको ऐसा ना समझें कि मतलब मैं किसी की बुराई करते हुए मैं अपनी विशेषता बता रहा हूँ। नहीं, मतलब मैं विशेषता बता रहा हूँ और बिल्कुल अपने सूत्र को ध्यान में, मन में रख कर बता रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं वह भी लाभकारी है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ, चाहे कर रहा हूँ, वह भी लाभकारी है। तो हर एक को सही और लाभकारी मानते हुए मैं केवल अपनी विशेषता बता रहा हूँ, न कि दूसरे की बुराई कर रहा हूँ। ऐसा कभी मत, मतलब मेरे किसी भी बात से आप ऐसा सोचिएगा ही मत। अगर आपके मन को कष्ट होता है तो मैं नतमस्तक होकर के आपका चरण स्पर्श करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, कभी हो ही नहीं सकता है। अब मेरी विशेषता बताने में आपको लग जाए कि मेरी बुराई हो रही, तो ये तो आपको लग गया, अपने मन से लग गया, मेरे मन से नहीं। मेरा मन तो यह है कि मुझे बस अपनी हकीकत बतानी है। अब विशेषता का मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, मेरे अंदर कुछ कमियाँ भी हैं, तो मैं तो इतना स्पष्ट और इतना ईमानदार और इतना शुद्ध टाइप का आदमी हूँ भैया कि मेरे अंदर जो कमी है उसको भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। जैसे मेरे विद्यालय में ही मान लीजिए कमी है, कमी, अब कमी को क्या बोलूँ, कमी, हालांकि कमी तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन कह दे रहा हूँ, मतलब कमी वही है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत ही इस तरह के बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम वाली व्यवस्था नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली व्यवस्था नहीं है, बहुत ही ताम झाम जैसी व्यवस्था नहीं है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है, उसके बाद मेरे यहाँ कन्वीनियंस की बहुत ज़बरदस्त सुविधा नहीं है, बल्कि ऐसे करीब कन्वीनियंस एक तरीके से अभी मेरे यहाँ डैमेज जा रहा है। तो मतलब ये सब मेरी बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं। मेरे यहाँ जैसे पंखे हैं, पानी पीने की आप सुविधा लगा हुआ है, टूटी लगा हुआ है, उसके बाद यह है कि मतलब मैंने टंकी वगैरह लगवा रखा। अब आरओ वाटर नहीं मेरे पास अभी भाई, क्लियर बात है, लेकिन लग जाएगा इस साल। आरओ वाटर लगाया जा सकता है, उसमें मतलब कि ऐसी व्यवस्था है आरओ वाटर की भी, मतलब मान के चलिए। उसके बाद पंखे हैं, कमरे हैं, मानक के अनुसार कमरे हैं, बाकी मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है एकदम, बिल्कुल। बहुत बड़ा प्लेग्राउंड तो नहीं है, लेकिन बाउंड्री जैसा मेरा स्कूल है उसमें है, तो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड न रखते हुए ऊपर नीचे 2 मंजिल का है। और मैं किराए पर बल्कि मकान चला रहा हूँ। मेरे भैया हैं, राजे भैया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मेरा बहुत सहायता उन लोगों ने किया है। तो उन लोगों का मकान किराए पर लेकर के मेरा विद्यालय चल रहा है। ये सब मेरी सच्चाई है, मैं बताता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अब सच्चाई और भी आप सुने कि आपका बच्चा जो मतलब कि कहीं पढ़ रहा है और आप मेरे यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, तो फर्क क्या पड़ जाएगा, इसको आप सुनिए। फर्क क्या पड़ जाएगा कि अभी आपका बच्चा शायद मानक के हिसाब से पढ़ाई न कर पाता हो, और मैं कक्षा 3 के बच्चे को जितना आना चाहिए, जितना मैथमेटिक्स, जितना साइंस, जितना इंग्लिश, जितना हिंदी, हर विषय जितना जितना उसका होना चाहिए, उतना उतना मैं पढ़ाऊंगा, मैं लिखाऊंगा, मैं याद करवाऊंगा। दूसरी चीज़ है कि चूंकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ने आता है, तो अंग्रेजी के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे जाने, कैसे उसे अंग्रेजी के वाक्य आसानी से समझ में आए, इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, मीनिंग मेथड। मतलब कि कक्षा 3 का बच्चा है, ग्रामर की सहायता से नहीं, बिना ग्रामर की सहायता लिए अपनी मीनिंग मेथड की सहायता से मैं बच्चे को बता दूंगा, वह जान जाएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ। हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिखाते हैं, हम एक बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं और बच्चों के अंदर इस टेक्निक से पढ़ने का, याद करने का तरीका बताते हैं कि बच्चे उसको याद करते हैं। अब देखिए, हम लिखाते भी हैं, स्कूल में याद कराते हैं,
स्कूल में पूछते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, साल में 4 बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम बच्चों को डेली रिपोर्ट कार्ड देते हैं। अब डेली रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे पीले पीले कार्ड हैं, बच्चों को बता दिया गया है कि हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न नहीं बताओगे तो माइनस नंबर दे देंगे, आप प्रश्न बता दोगे, प्रश्न का उत्तर बता दोगे तो प्लस नंबर दे देंगे। तो आपके बच्चे को उसके मानक के हिसाब से, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से हर विषय के हर प्रश्न का उत्तर और प्रश्न उसकी हिंदी भी समझ में आती रहे, बच्चा स्कूल में याद करे और वह पूरी तरीके से होमवर्क के लिए भी प्रिपेयर हो। होमवर्क हमारे यहाँ क्या होता है? होमवर्क क्या होता है कि जो हम लिखा रहे हैं उसको बच्चा घर पर जाकर के रिवाइज करे, दोहरावे। हमने बताया कि किस टेक्निक से, कैसे, किस मेथड से याद करना है और उसी मेथड से जाकर के बच्चा घर पर याद करे। बल्कि याद हो जा रहा है तो उसको वह लिखने का भी कोशिश करे घर पर ही। घर पर लिख लिया तो यही होमवर्क हो गया। मतलब हमारा होमवर्क ऐसा नहीं है कि हम नकल लिखने के लिए देते हैं। बताइए इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो है कि जो मैंने पढ़ाया बच्चा उसको घर पर बैठ कर याद करे, याद करने के बाद उसको लिखे कि देखूं याद हुआ कि नहीं, भूल तो नहीं गए, इसका टेस्ट कर लेते। इससे बढ़िया होमवर्क क्या होगा? वो मैं देता हूं, हर बच्चे को देता हूं, चेक भी करता हूं, दूसरे दिन पूछता भी हूं, डेली रिपोर्ट कार्ड पर नंबर भी चढ़ाता हूं। इतनी चीज़ें हैं। सबसे मतलब कि आप मेरी कापियाँ लेकर के देख सकते हैं कि बच्चों के एक एक स्पेलिंग पर ध्यान दिया जाता है, एक एक स्पेलिंग पर ध्यान दिया जाता है। अभी और बहुत सारे स्कूल के बच्चे होते हैं, आपका ही बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता होगा, तो अब कितना आपका बच्चा, कितने आपके लोग ध्यान देते हैं। लेकिन मैं तो भैया इतना ध्यान देता हूँ। मैं बात हुई ना, दूसरे की बात नहीं हो रही है। एक अगली बात ये हो गई कि मेरे यहाँ अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपके बच्चे को अन्य बाहरी ट्यूशन पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ की पढ़ाई ही ऐसी है कि बाहरी ट्यूशन की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब कि हम देखते हैं बहुत से, वहाँ मैं ट्यूशन की विरोध में नहीं हूँ, एकदम नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। जो लोग ट्यूशन पढ़ा करके अपनी जीविका चला रहे हैं उनको चलाना, बस उनके लिए मैं बता के मैं तरीका बता, मैं रास्ता बता रहा हूँ कि अगर आप वाइटल एजुकेशन एकेडमी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बहुत सुंदर, आप पढ़ाइए, मैं स्वागत करता हूँ। पढ़ाना भाई, बिल्कुल पढ़ाना। मैं इस बात का प्रेरक हूँ कि लोग तरह तरह के काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं। अरे आप शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु, धरती पर जितने लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, स्कूल चला रहे हैं, ट्यूटर बने हुए हैं, घर घर जाकर पढ़ा रहे हैं, चाहे प्रौढ़ शिक्षा का काम कर रहे हैं, जितने लोग शिक्षा के क्षेत्र में लगे रहे हैं, तहे दिल से उनको नमस्कार, एकदम नमस्कार। बहुत सुंदर काम आप कर रहे हैं। शिक्षा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे श्रेष्ठ है। आप ऐसा काम कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल साधुवाद नतमस्तक होकर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आप हमारे वाइटल एजुकेशन एकेडमी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं तो बस यही पढ़ाइए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देख लीजिए कि हमारे पढ़ाने में कोई गलती तो नहीं। आप भी बुरा मत मानिएगा, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पर मत इस बात को लीजिएगा। आप भी मेरे लिखे हुए को देख करके अपनी योग्यता को आप बढ़ाइए, एकदम बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हमारे कक्षा 2 के बच्चे हैं, 1 के बच्चे, 3 के बच्चे हैं, उनको लोग ट्यूशन पर रखते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वे जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब बताइए कि जो कक्षा 3 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है उनको तो पता होना चाहिए ना कि अंग्रेजी में क्या लिखा है, उसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो नहीं पता हो पाता है उनको। तो मैं कह रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए तो मेरे बच्चों की नोटबुक को पहले पढ़िए और अपनी भी योग्यता बढ़ाइए और उसको पूछिए और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन आप दीजिए, उसका और अभ्यास कराइए। मतलब मज़ा आ जाएगा, इससे आपकी भी योग्यता बढ़ेगी, हमारे बच्चे और योग्य होंगे, आपकी जीविका भी चलेगी और मैं आपको अपने जीवन धर्म मिशन से जोड़ूंगा, बिल्कुल जोड़ूंगा। आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए कि मैं अपने खुद व्यक्तिगत कोचिंग सेंटर चला करके मैं आपके स्कूल के बच्चों को, सारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा क्या है। तो आप आइए, हमारे श्रम पुरस्कार से जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए और आप मौज करेंगे भाई, बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके। तो अभिभावक मित्रों, आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी के स्तर पर क्या क्या आपको मिलने वाला है, वह बहुत बहुमूल्य मिलने वाला है। एक तो मानक के अनुसार पढ़ाई, जो मीडियम है उस मीडियम के हिसाब से पढ़ाई, प्रश्नों को याद करना, लिखाना, समझाना, किस तरीके से बच्चा याद करे। अब देखिए, एक होता है रटना और एक होता है याद करना। तो रटने में और याद करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब देखिए, रटना
बहुत ही नुकसानदायक है बच्चे के मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए। और समझना, चिंतन करना, समझ लेना, समझते हुए अपने दिमाग पर फोटो बना लेना, फोटो उतर जाना, ऐसा समझें कि समझते हुए फोटो उतर जाए, बच्चा भूलेगा नहीं, बहुत कम भूलने के चांस है। तो समझा कैसे जाए इसका तरीका मेरे पास है, बिल्कुल एकदम तरीका है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों का एक सामंजस्य बैठाते हुए मैं हर बच्चे को वह तरीका बताता हूँ कि बच्चे किस तरीके से याद करोगे, और बच्चे खुद कहते हैं किस तरीके से हमको वास्तव में याद होता है। हालांकि बहुत मतलब ये विद्यालय है, इसमें सारे बच्चे उस तरीके के नहीं है कि जिनका प्रगति एक जैसा है, सबका प्रगति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। तो आपका बच्चा जब मेरे विद्यालय में आ जाएगा तो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो उसके जीवन में फर्क डालने के लिए, अपने जीवन में, अपने विचार में उस बच्चे को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे यहाँ एडमिशन कराइए। हमारे यहाँ खर्च बहुत कम होता है, एडमिशन हो रहा है, फ्री एडमिशन हो रहा है, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं। हम साल में जो 4 परीक्षाएं कराएंगे, मंथली टेस्ट कराएंगे, तो 4 परीक्षाओं का और मंथली टेस्ट का जो खर्च है वह, और हर महीने का जो शुल्क है वह, बस इतना ही आपको देना है। बाकी आप कॉपी किताब ले लीजिए, बच्चे को ड्रेस बनवा लीजिए, बच्चे को आई कार्ड बनवाना है उसका पैसा मतलब वह बनवा लीजिए, वह मैं बनवा दूंगा, टाई बेल्ट मैं दे, मतलब सारा कुछ केवल व केवल मुझे शुल्क से मतलब है, परीक्षाओं के खर्च से मतलब है, मंथली टेस्ट के खर्च से मतलब है, और वह खर्च भी बहुत कम। मतलब जो सबसे छोटे बच्चे का एडमिशन होगा, सबसे छोटे बच्चे का VLKG में केवल 250 रुपये महीना शुल्क। अब उसके बाद 350, 300, 400, 500 ऐसे करके शुल्क क्लास के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो 250 रुपया प्रति महीने का शुल्क, बहुत कम शुल्क, बहुत कम शुल्क। आप हिंदी मीडियम के विद्यालय से तुलना करेंगे तो शायद इतना कम शुल्क नहीं मिलेगा। तो केवल 250 रुपया प्रति महीने के शुल्क में एकदम छोटे बच्चों का एडमिशन, शुरू के बच्चों का एडमिशन होगा, और उनका जो सालाना खर्च वगैरह का पैसा होगा, मतलब कि परीक्षाओं का पैसा हुआ होगा, बाकी एडमिशन बिल्कुल फ्री है। अब इतने कम खर्च में आप जरूर हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि क्वालिटी है मेरे अंदर आपके बच्चे का जीवन संभालने का, उनको एक नया आकाश देने का, उनको जीवन जीने की एक नई कला देने का, जीवन जीने की समझदारी देने का, यह है क्वालिटी मेरे अंदर। ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं कर चुका हूँ। इसलिए मित्रों, बिल्कुल आपके विचार का स्वागत है, और आपके विचार के लिए मुझे मतलब मैं निवेदन भी करता हूँ। अब मतलब एक चीज़ और जुड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है कि आप अभिभावक हो जाएंगे मेरे, वाइटल एजुकेशन एकेडमी में आपका बच्चा पढ़ेगा, तो श्रम अंक पुरस्कार जो कि बड़ा गजब का चीज़ है, इसके बारे में और वीडियो में बनाया हूँ, सब देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। श्रम अंक पुरस्कार के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बस इस बात की दुआ कीजिए। मेरी कमियों को, अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो उन कमियों को बिल्कुल ठोक ठोक के दूर करते रहिए, ताकि मतलब मैं अपने गुणों के आधार पर आपके सहयोग से जीवन धर्म मिशन को विश्वव्यापी बनाऊं, इसका विस्तार होता चला जाए, विस्तार होता चला जाए, तो वास्तव में श्रम अंक पुरस्कार का लाभ जो आपको मिलने वाला है बहुत ही अधिक मिलेगा। इसलिए भी आप अपने बच्चों का हमारे यहाँ एडमिशन कराइए। तो मित्रों, अभिभावक मित्रों, सभी मित्रों से निवेदन है कि बहुत कम शुल्क लगता है हमारे यहाँ, बहुत शानदार पढ़ाई होती है, बहुत अधिक पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से कई टेक्निक मेरे पास हैं जिनसे मैं आपके बच्चे को शिक्षित बनाता हूं, उनके मानक स्तर की पढ़ाई उनको याद करवा देता हूं, और साथ में उनके अंदर से झूठ बोलने की कला, क्रोध, तनाव, चिंता, समय बर्बाद करना, झूठ बोलना, अब ये सब चिंता उनता तो बड़ी बातें हो जाती है ना, बड़े अभिभावक की बात हो जाती है, लेकिन छोटे स्तर पर बच्चों के लिए क्या जरूरी है कि वे झूठ ना बोलें, वे समय ना खराब करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका उनके अंदर समझदारी पैदा हो जाए, वह किसी भी प्रकार की बुरी आदत का शिकार ना हो, वह किसी भी तरह से अपने लक्ष्य से न भटकें, उनके जीवन में अच्छा लक्ष्य स्थापित हो जाए। ये सारे मानवीय गुण हम स्थापित करेंगे, स्थापित करते हैं। ऐसा है मेरे पास भगवान की दया से, ऐसा कुछ विचार है, ऐसा कुछ बुद्धि है, ऐसा कुछ खोज है, और मैं करूँगा, करता हूँ। तो मेरे सभी भावक मित्रों निवेदन है कि आप वाइटल एजुकेशन एकेडमी में एडमिशन जरूर कराइए। मतलब मैं प्रचार कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस बात को करिए, यह बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोगों के जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। मित्रों नमस्कार, मेरी बातों में किसी बात को बुरा लगा हो तो आप उसे क्षमा कीजिए।